The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista presents a candid podcast show, Iron Minds, The Marathon Journey. अर्थात वन टेक अनएडिटेड पॉडकास्ट सिरीज. धार्मिक नगरी, वाईन कॅपिटल, त्यानंतर आता आयर्न मॅनचं शहर म्हणून नाशिकने ओळख मिळवली आहे. आयर्न मॅन या अति कठीण स्पर्धेसाठी अनेक ॲथलीट घडवणारे डॉक्टर मुस्तफा टोपीवाला यांचं आजच्या एपिसोडमध्ये स्वागत आहे. Dr. Mustafa Topiwala, a physiotherapist and pro strength conditioning expert whose deep knowledge in fascial manipulation and strength training makes him a key figure in preparing athlete for endurance sports. तुम्हाला पण पोलादी मजबूत शरीर म्हणजेच आयर्न बॉडीचं सिक्रेट जाणून घ्यायचंय तर नक्की बघा अ कॅन्डिड पॉडकास्ट आयर्न माइंड्स. वॉइस विस्टा पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है. ये जो वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में हम लेकर आए हैं एक नया शो जिसका नाम है आयर्न माइंड्स. आयर्न मैन मूवी तो सब लोगों ने देखी होगी और बहुत फेवरेट मूवी है, तो आयर्न मैन का कैरेक्टर भी सबने देखा होगा. तो हम यहाँ पे बुलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स को जिनका हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू करने वाले हैं कि जो आयर्न मैन को ट्रेनिंग देते हैं. आप कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो भैया हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं और उन्हें यहाँ पे मंच पे बुलाते हैं और फिर उनसे बातें करते करते आपको समझ आएगा कि ये आयर्न मैन एग्जैक्टली क्या है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर मुस्तफा टोपीवाला. सर प्लीज वेलकम. थैंक यू वेरी मच. आप लोग ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को कि आज हम जो शेयर करने वाले हैं व्हाट इज आयर्न मैन और उसका जर्नी कैसा रहता है और हाउ पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड. एग्जैक्टली. सो ये मेरी एक खुशनसीबी है एंड थैंक्स टू पूजा एंड ऑल द टीम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ओकेजन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड. तो डॉक्टर मुस्तफा मुझे आप ये बताइए कि ये जो आयर्न मैन, हमने फिल्मों की बात तो कर ली, लेकिन एक्चुअल लाइफ का जो आयर्न मैन है ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि मतलब उनको आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं ये तो हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन ये आयर्न मैन का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या एक्चुअली? बेसिकली आयर्न मैन का जो कॉन्सेप्ट है, सो इट इज अ ट्रायथलॉन. इट्स अ 3 इवेंट स्पोर्ट्स. ओके, मतलब कैसे? तो इसमें क्या होता है कि वी हैव टू स्विम, वी हैव टू साइकिल एंड वी हैव टू रन. अच्छा, मतलब स्विम भी करो, साइकिल भी करो और रन भी करो. और ये तो बहुत मतलब एक स्पोर्ट्स में ही मतलब ऐसे लगता है कि यार बहुत थक गए, तो ये 3 स्पोर्ट्स करने और एक ही इवेंट में, मतलब एक बार शुरू हो जाएगा तो स्टार्ट टू जैसे जैसे उसके पोर्शन है कि कभी स्विम पहला है, तो ये कैसे होता है? So basically क्या कैसे रहता है, the event starts with a swim which is followed by run, followed by cycling. Okay. और उसके बाद रनिंग रहता है. तो जो स्विमिंग रहता है वो 3.9 kilometers, that is almost 4 kilometers in open waters, followed by cycling which is 180 kilometers. 180 kilometers. And उसके बाद it is your full marathon, that is 42 kilometers. So ये तीनों इवेंट को आपको 16 या 17 घंटे में कंप्लीट करना रहता है, which also includes your transition time. यानी आप पानी में से निकलते हो, कपड़े चेंज करते हो, then you go on the cycle. So all this time is counted. There is no stoppage of the time. So अरे बाप रे. all 3 things together अगर आप कंप्लीट करते हो stipulated time में, you become an Iron Man. अरे सर, लेकिन इसमें स्टैमिना रहता कैसे होगा कि जैसे ही अगर किसी ने स्विम कर लिया, 4 किलोमीटर उन्होंने स्विम किया है और तुरंत आपने स्विम किया, आप बाहर निकले और आपको साइकिल चलाना है और साइकिल चला के भी रुकना नहीं है, उसके बाद में आपका आगे दौड़ना भी है, ये इसमें तो बहुत सारा स्टैमिना लगता है. बेसिकली सर इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कम से कम 9 महीना से 1 साल का एक प्रोग्राम रहता है. 1 साल तो जी. अगर आपको आयर्न मैन का ट्रेनिंग करना है, क्योंकि क्या रहता है कि कोई बहुत अच्छा स्विमर रहता है, या तो किसी में बहुत अच्छी रनिंग की कैपेसिटी रहती है, या तो कोई बहुत अच्छा एंड्योरेंस साइकिलिस्ट रहता है जी. लेकिन अभी तीनों चीज एक बंदे को करना है, ये तो बहुत मुश्किल टास्क हो गया. मतलब तो एक ही ड्रेस में आपको 3 रोल करने हैं Yes, और yes. उसके लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है कि Option आपको नहीं है, रिटेक नहीं मिलेगा, एक बार नहीं. शुरू हो गया तो शुरू हो गया. यस. तो तीनों चीज एक साथ करनी है और एक के बाद एक करना है.
जी 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 तो उसके लिए पूरा हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं कि जिससे आप आपकी स्विमिंग की स्पीड को इम्प्रूव करो। उसके बाद जो एंड्योरेंस साइकिलिंग है, जो जो गैजेट्स है, ओके, वो प्रॉपरली यूज करो ताकि आपको वो साइकिलिंग का स्पीड मिले। और लास्ट में तो आपके दोनों पैर ही है और आपका दिमाग है, क्योंकि 42 किलोमीटर भागने का है जो सबसे टफ पास रहता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी फटीग हो जाती है। हाँ, जो इवेंट के इतना बाद तैरेंगे, इतना साइकिलिंग करेंगे तो बाद में तो कुछ बचेगा नहीं इंसान। 42 किलोमीटर जो बाद आखिरी का बाकी रहता है, वो माइंड गेम रहता है कि तुम कितना स्पीड में कंप्लीट कर रहे हो और कितने आराम से कंप्लीट कर रहे हो, और विद इन द टाइम कंप्लीट करके, और लास्ट में जब आप अपना इंडिया का फ्लैग लेके आते हो कि यू आर एन आयरन मैन, तो एक अलग खुशी रहती है सर। आप जब ये ट्रेनिंग डिजाइन करते हो आयरन मैन के लिए, तो ये मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सबसे पहले, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि ये सारे स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूड है, और अब मुझे शुरू कहाँ से करना है, मतलब कि कोई आपके पास आया, सपोज मैं हूँ, तो उसको शुरू कहाँ से करेंगे आप? मतलब हर व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होगा या सबके लिए एक उसका एक फॉर्मेट होगा कि नहीं, इस फॉर्मेट से पहले आप ये करेंगे ऐसे? तो बेसिकली सर हर व्यक्ति का एक अलग अलग माइंडसेट रहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आता है जो बहुत अच्छा रनर है, लेकिन मुझे मालूम है कि उसने कभी स्विम किया ही नहीं है, यानी उसका स्विमिंग का प्रैक्टिस ही नहीं है। तो फिर मैं उसको पहले बोलेगा कि 2-3 महीने आप खाली स्विमिंग पे ध्यान दो, क्योंकि अगेन स्विमिंग इज अ वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ एन आयरन मैन, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो ओपन वाटर्स में नहीं कर रहे हो, आप पूल में कर रहे हो टू इम्प्रूव योर ब्रीदिंग। लेकिन वहां पे जो आपको करना है वो ओपन वाटर्स में है। ओके, सो वो एक अलग चैलेंज रहता है। वो ओपन वाटर मतलब वो रिवर रहती है या मतलब? कहीं कहीं जगह पे सी रहता है, और जहाँ पे सी का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे रिवर रहता है। मतलब क्लाइमेट का भी ध्यान। अरे बाप रे, ये तो सही क्लाइमेट, वहाँ का करंट्स, कभी कभी टाइड्स हाई रहेंगे, वाटर के करंट्स हाई रहेंगे, विंड्स बहुत ज्यादा रहेंगे। इंडिया में जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, मे बी अपना जो टेम्परेचर है मे बी 25-30 डिग्रीज, और वहाँ पे जाओ द टेम्परेचर बिकम्स 12-13 डिग्रीज। अरे सर, ये कैसे मैनेज होगा? Adapting to the climatic conditions, you have to use your various dress for the swim to keep your body warm. तो ये सब challenges रहते हैं, तो ये हम सब पहले से बता देते हैं, और we also choose कि हमको 9 महीने के बाद क्या टारगेट करना है, कौन से कंट्री में जाके हम करेंगे। और ये डिसाइडेड है कि इस कंट्री में जाकर हम लोग करेंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर वगैरह उस हिसाब से आप लोग डिजाइन करेंगे। यस सर। तो उसके हिसाब से फिर हम उनको पहले खाली स्विमिंग का प्रोग्राम देते हैं कि अभी तुम स्विम पे खाली कॉन्सेंट्रेट करो। स्टार्ट विद 300 मीटर्स, 500 मीटर्स, 800 मीटर्स, देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू 1 किलोमीटर। बी इन द वाटर एज मच एज यू कैन, जितना तुम पानी में रह सकते हो, जितना तुम्हारा ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है, क्योंकि स्विमिंग का जो कट ऑफ रहता है वो 2 घंटा और 20 मिनट का रहता है। तो यू हैव टू फिनिश 4 किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक बार ये अचीव किया, देन गोज टू योर साइकिल द नेक्स्ट इवेंट। सो उसमें हम लोग टारगेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर्स आपको साइकिल करना है 2 घंटे के अंदर। अच्छा, सो यू हैव टू हैव अ एवरेज पेस ऑफ 26-27 पर आवर। सो 27 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कर लिया, तो हमको मालूम है कि बंदा को हम पुश करेंगे 6 महीने तक, ये 30 के एवरेज तक चला आएगा आराम से। बाप रे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये सो ये कैसे है, मतलब? सो बेसिकली सर, व्हाटएवर इवेंट्स यू डू, कुछ भी आप करो, उसके लिए आपको मसल में ताकत चाहिए, पावर चाहिए। और हर एक की बॉडी अलग, मतलब उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। Every body is different body, okay, and every mind is a different mind. So first, very important thing is to train your mind, okay. So what your mind thinks, you will be able to do that. If your mind is thinking that हाँ आज से 9 महीने के बाद मुझे ये टारगेट अचीव करना है, फिर आप वो टारगेट के पीछे लगे रहेंगे। बराबर है। अगर माइंड पहले से सोच रहे कि नहीं 9 महीना नहीं, अगले साल तो पॉसिबल नहीं। So quitters never win then. So that is the main thing. So पहले आप टारगेट्स बनाओ। जी। एंड फिर वो हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग के हिसाब से आपकी अपर बॉडी जो है उसको काफी स्ट्रांग बनानी पड़ती है। तो जो वेट ट्रेनिंग हम करते हैं टू इम्प्रूव द शोल्डर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज यू हैव टू हिट योर हैंड्स इन द वाटर, इट हैज टू बी वेरी स्मूथ। सिमिलरली इवन योर लेग्स जो आप फ्लोट करते हो पैर से, दैट हैज टू बी वेरी स्मूथ। So the overall strength, that is your upper body, your trunk and your lower muscles.
तो इसका ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज है आपका साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए वापस आपके स्ट्रॉन्ग पैर होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैक, बिकॉज यू कैन सिटिंग इन अ पोजीशन कंटिन्यूअसली आपको ऐसे हाँ। बैठ के ही मतलब वो जो साइकिल या तो उसको हम एरो पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पे आपको विंग्स का- आए और आप कम हाँ, रेजिस्टेंस हो। और आप अच्छा स्पीड से खींच सको, तो उसके लिए कोर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो रनिंग रहता है, अगेन आपको मालूम है रनिंग के लिए अपना लेग्स की मसल की स्ट्रेंथ, और लास्ट टू लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटल थिंकिंग और मेंटल कंडीशनिंग हम बोलते हैं। सो हाउ टू कंडीशन योर माइंड। सो एवरी नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर आप पॉजिटिविटी कैसे लाएंगे, वो बहुत जरूरी है। ये मैनेज कैसे करते हैं आप, मतलब कि सपोज आपके पास तो अलग अलग बंदे हैं, बराबर है कि हर एक के लिए आपने अलग प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, तो अब आपको सिर्फ फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं देखनी है, मतलब उनको मेंटली भी प्रिपेयर करना है, तो ये सब बैलेंस कैसे करते हैं आप? सो बेसिकली सर इसमें ऐसा रहता है कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 7 दिन है, ओके, संडे टू मंडे 7 days अ वीक। So one day is a rest day. So always what we do is Monday को हम rest day रखते हैं जी। Tuesday को हम लोग strength training रखते हैं, Wednesday को outdoor रखते हैं, say Wednesday swimming 500 meters followed by cycling immediately 50 kilometers, Thursday को वापस indoor strength training रखते हैं, Friday को वापस outdoor हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपने स्विमिंग और साइकिलिंग किया तो आज आप खाली रनिंग करो 10 किलोमीटर। फिर सैटरडे को वापस हम लोग इंडोर ट्रेनिंग करते हैं लाइक योगा और मेडिटेशन, आपने जो बताया कि मेंटल कंडीशन। हाँ, क्योंकि वहां तो वो बात यहाँ पे करनी बहुत जरूरी है। सो वी इनकॉर्पोरेट मेडिटेशन एंड योगा सेशंस इन द वर्कआउट प्लान सो दैट दे आर फोकस। मुझे पता है कि हाँ, बस ये मेरा टारगेट है और यही मुझे और उसमें क्या रहता है सर, बीइंग इनटू अ मेडिकल प्रोफेशन, सो व्हेन यू आर डूइंग नाइस मेडिटेशन ब्रीदिंग, जहाँ पे आपका हार्ट रेट आप काफी अच्छा मेंटेन करते हो, जी जी जी, यानी आपका हार्ट रेट 45-50 के रेंज में आना चाहिए जी, ब्रीदिंग का पैटर्न, सो दैट इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस एंड देन यू ट्रेन इन दोज टारगेट जोन्स। और संडे को फिर हम एक साथ 3 इवेंट एक साथ उसकी भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे तो परफॉर्म आपको तीनों करने हैं। तो संडे को फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस रखते हैं कि भाई 1 किलोमीटर स्विम किया, उसके बाद 30 किलोमीटर साइकिल किया, उसके बाद 15 किलोमीटर रनिंग किया। तो क्या अपने यहाँ पे वैसा है कि अपने पास जैसे आपने तुरंत स्विमिंग से उतरे और तुरंत साइकिल लेके आगे निकले एंड देन आगे रनिंग? सो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है, स्पेशली इन नासिक वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव ब्यूटीफुल रेंजेस। अपने पास काफी अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं जो हमको काफी सपोर्ट करते हैं। अगर हमको कहीं पे जाना है स्विम के लिए, जी, हमने एक कॉल कर दिया कि भाई हम यहाँ पे स्विम करेंगे, यहीं से हमारे बंदे साइकिल करेंगे और यहीं पे हम लोग रनिंग फिनिश करेंगे, तो दे आर वेरी सपोर्टिव, दे ऑलवेज हेल्प अस आउट। और ऐसे बहुत जगह है अपने पास, और वी मेक अ प्लान एंड अकॉर्डिंगली अ ग्रुप गोज। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्विम जो हम लोग ओपन वाटर्स में करते हैं, तो नासिक में अपने पास काफी अच्छे अच्छे डैम्स है जी, तो और डैम्स के हिसाब से अपने पास जो बाकी के स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं जो कैनोइंग है, रोइंग है, तो वो लोग तो वो पानी में रहते ही है जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका सपोर्ट भी हमको मिलता है बहुत क्योंकि जो हमारे स्विमर स्विम करते हैं तो उनके बोट्स कंटिन्यूसली उधर ही रहते हैं, सो दे आर लाइक सिक्योरिटी फॉर अस, दे आर लाइक गार्ड्स फॉर अस, सो इट इज अ टीम वर्क बेसिकली, एवरीबॉडी इज हेल्पिंग एवरीवन। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, बिफोर वी डू ऑल दिस ट्रेनिंग्स वी फर्स्ट डू द मेडिकल प्रोफाइल चेकअप्स, आर यू एलिजिबल, आर यू फिट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो देन हाउ टू रेक्टिफाई दोज प्रॉब्लम्स, सो वी डू ऑल द ब्लड प्रोफाइल्स, वी डू ईसीजी, वी डू स्ट्रेस टेस्ट, वो सब करने के बाद देन वी आल्सो लुक इनटू द डाइट कि व्हाट आर यू ईटिंग एंड व्हाट यू शुड ईट नाउ, बिकॉज बराबर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रहेगा ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो आपको ताकत चाहिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए फूड इम्पोर्टेंट है। जी, मैं डाइट की तरफ आने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि ये जो तीनों स्पोर्ट्स है सब में एक चीज कॉमन है, मतलब पूरी बॉडी तो आपको लगेगी, माइंड आपको लगेगा ही, लेकिन सांस जो रहती है कि आपको जब आप स्विम करते हो तब भी आपको वो सांस का बहुत मतलब कंट्रोल करना पड़ता है, या उसके साथ वो स्टैमिना बिल्डअप होता है, साइकिलिंग के समय भी वही है और रनिंग के टाइम पे भी वही है, तो क्या सांस पे अलग काम होता है? मतलब जो ब्रीथिंग जो बोलते हैं उसको हम लोग VO2 max बोलते हैं इन साइंस के हिसाब से कि VO2 max को अपने रेंज में रखना है जी। फॉर एग्जांपल मैक्स हार्ट रेट और टारगेट हार्ट रेट दो अलग अलग चीज रहती है। समझो कि मैक्स हार्ट रेट इज कैलकुलेटेड
एक फॉर्मूला है 220 माइनस योर एज। ओके, सो 220 माइनस जो भी आपका एज है, तो वो माइनस करो तो वो आपका मैक्स हार्ट रेट हो जाता है। सो यू हैव टू वर्क आउट इन सच अ वे दैट यू डोंट गो बियॉन्ड दैट, फिर तो तकलीफ हो जाएगी। तो इनिशियली जब हमारे क्लाइंट्स ये सब शुरू करते हैं तो वो जैसे आपने बोला कि उनका ब्रीदिंग पैटर्न्स आर वेरी बैड, ओके, दे आर मोस्टली ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ, ओके, दे आर नॉट यूजिंग अ होल ब्रेथ, ओके, खाली अपर ब्रीदिंग कर रहे हैं क्योंकि वो काफी नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। बट जैसे जैसे अपने शेड्यूल्स और ट्रेनिंग चलते हैं उनको बोलते हैं कि भाई अभी जोन 2 में ट्रेनिंग करना है, अभी जोन 3 में आना है, अभी आपको पुश करना है, जोन 4 में जाना है, because when you are in the victory lap, the last stage, so you want to push, so that is called negative splits. अच्छा, okay? So you give your full hearted effort to finish. and बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि पहले ही उन्होंने जोन 3 जोन 4 में कर लिया है, अभी उनको मालूम है कि मुझे इतना पुश नहीं करना है, तो they go in a comfort zone. So these are the zones, so we make sure that they are working on their target zones. और अभी अपने पास इतने सारे gadgets आ गए हैं, so मैनेज हो जाता है। so we make sure that all the parameters are being taken care of. और अगर कहीं पर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है या किसी को कोई तकलीफ होती है, तो we have the beautiful fraternity of medical people who help us out to rule out what are the problems, and this is how we go about. अब हम आते हैं वो डाइट का जो हमने वो बीच में छोड़ दिया था, तो सबसे बढ़िया चीज कि अब ये तीनों अलग स्पोर्ट्स है, ठीक है। अब अगर कोई सिर्फ साइकिलिंग करता है तो उसका डाइट अलग होगा, अगर सिर्फ कोई रनर है वो रनिंग करता है तो उसका डाइट अलग होगा, लेकिन अब ये स्विमर, रनर और ये साइकिलिंग करने वाले, तो ये तीनों का ये डाइट कैसे मेंटेन होगा? जी सर, बेसिकली है ना, जब हम कोई भी क्लाइंट को एनरोल करते हैं फॉर आयरनमैन प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अगर उसका वेट है 90 किलोस और अभी एक साल वो जो आयरनमैन करने वाला है द ट्रेनिंग, सो वी नो दैट फ्रॉम 90 किलोस वी हैव टू रीच अप टू 10 to 12 किलोस उसको लूज करना ही है, ही हैज टू रीच 78 to 80, ओके। सो अलोंग विद द ट्रेनिंग we also incorporate that what he has to eat. So हम क्लाइंट से पहले उनका शेड्यूल लेते हैं कि आपका दिन भर का खाने पीने का शेड्यूल बताओ। उसमें मालूम पड़ता है कि भाई इसका फैट्स इंटेक बहुत ज्यादा है, ये फ्राई चीजें बहुत ज्यादा खाता है, ये तेल और मिर्ची बहुत ज्यादा खा रहा है, तो वो हिसाब से हमारे डाइटिशियंस फिर उसका प्लान मॉडिफाई करते हैं कि नहीं अभी आपको प्रोटीन में यही खाना है, इतना प्रोटीन इंटेक होना ही चाहिए, इतना कैलोरीज जाना ही चाहिए, अगर आप इतना कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो इससे ज्यादा कैलोरीज आपको पुट ऑन करना है, बिकॉज आपको वो एंड में वो पुश चाहिए और वो खाना ही है जो आपको पुश देने वाला है। तो दैट इज हाउ वी वर्क आउट एंड वी मेक प्रॉपर कैलोरी प्लान के हिसाब से उनका डाइट बनता है और अपना ज्यादा फोकस रहता है कि उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ाए ताकि उनका स्ट्रेंथ बढ़े, और अलोंग विद दैट मल्टीविटामिन्स है, कैल्शियम है, ओके, क्योंकि हमको चाहिए कि अपने क्लाइंट को एंड ऑफ द डे ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बॉडी को ज्यादा सोरनेस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सी वी पीपल आर ऑलरेडी इनटू डिफरेंट लाइफस्टाइल मॉड्यूल्स। हम लोग स्पोर्ट्समैन नहीं है कि भाई हमको यही करना है और दिन भर बाकी कुछ नहीं करना है। Everybody is into different profession. किसी का शॉप है, किसी को कंपनी चलानी है, कोई डॉक्टर है, उनको वो भी देखना है कि भाई ये ट्रेनिंग के बाद मुझे जाके क्लिनिक बैठना है, ये इसके बाद मुझे जाके फैक्ट्री पे जाके बैठना है। सो ये सब चैलेंजेस के बावजूद, और आई वुड से दैट ये तो ठीक है, लेकिन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू ट्रेन सिंगल सर, so he was a commissioner of police, so commissioner means taking care of the whole city, और आपको उनकी केयर करनी है कि भाई इनका वेट भी कंट्रोल में रहे, इनका खाना भी प्रॉपर रहे, और दूसरा कि वो काम पे भी प्रॉपर ध्यान दे सके, इतना भी ना थके कि भाई वहां पे उनको तकलीफ हो। So all these things, all these challenges are there and we are fortunate enough, I would say, बहुत हम लोग खुशनसीबी है अपनी जी कि इतने सब चैलेंजेस के बावजूद अपने लोग इतना कुछ आगे करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, सोचते भी है और वो कर भी लेते हैं, क्योंकि आप जैसे ट्रेनर है ना, इसके लिए वो कंफर्ट लेवल में है, उन्हें पता है कि अगर डॉक्टर मुस्तफा मेरे सामने है और अगर वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं तो अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा कि मैं वो कब करूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये इंसान मुझसे वो करवा के लेगा। बराबर। अब ये हो गया हमारा, जैसे डाइट हो गया, उसके बाद में ट्रेनिंग हो गया, तो अब मुझे बताइए कि क्या कोई स्पेशल एक्सरसाइजेस रहती है? जैसे ये तो करेंगे कि स्विमिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, लेकिन इससे अलग हटके क्या कोई एक्सरसाइजेस है कि जो आप उन्हें रेकमेंड करते हैं या फिर आप उनसे करवा के लेते हैं? या सो बेसिकली
ये आयरनमैन एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जी। जैसे आपको मैंने इनिशियली आपको बताया। हम्म। तो इसमें बैक टू बैक चीजें बहुत रहती है, तो हम लोग मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारा सर्किट ट्रेनिंग पे रहता है। So circuit training is like a fast-based exercise, okay, which covers the entire body. So you are doing a core activity immediately followed by a leg strength activity, immediately followed by the upper strength activity. So we are trying to train the body in all three planes. तो ये एडॉप्शन कैसे करती है उनकी बॉडी, मतलब आपको पैटर्न पता चल गए होंगे अभी आप इतने साल से कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल जब कोई नया क्लाइंट ज्वाइन होता है अपने को, तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो उनको खाली बेसिक ट्रेनिंग पे हम डालते हैं कि आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है, आज आपको ये, तो इसको एक मसल मेमोरी करके बोलते हैं। तो वो मेमोरी उसको माइंड को हिट हो जाती है कि भाई अभी लेग्स यानी ये एक्सरसाइज आएगा, कोर यानी ये एक्सरसाइज आएगा, अपर बॉडी यानी ये एक्सरसाइज आएगा। तो वंस दैट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और मसल मेमोरी उनका इंप्रूव हो जाता है, देन वी स्टार्ट सर्किट ट्रेनिंग व्हिच इज अ फास्ट बेस्ड ट्रेनिंग वेयर यू आर गेटिंग वेरी लेस पीरियड ऑफ रेस्ट। ओके, सो आपको आपका हार्ट रेट भी आपको कंटेन करना है, आपको कंट्रोल में रखना है, एट द सेम टाइम आपका कैपेसिटीज भी आपको इंप्रूव करना है, और क्विक बर्स्ट जो हम बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, सो वो चीज को आपको हिट करना है। लेकिन ये एट ए टाइम सब कुछ करना और वो करवा के लेना ये बहुत बड़ा टास्क है। और ऊपर से मतलब आप ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ करवा रहे हैं, आप आपकी खुद की भी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको कंटिन्यू करनी है। मतलब आप एट ए टाइम इन सब से डील तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने तो ऐसे टाइम में आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब सो आई एम आल्सो फॉर्चुनेट इनफ कि अभी आई आल्सो स्टार्टेड a lot of endurance cycling since 2020 on. पहले नहीं करते थे? पहले इतना मैं नहीं करता था, I only used to train, but then I had something which hit my mind because ये इसको हम पागलपंती नहीं बोलते हैं, because people say ये अगर क्या बोलते हैं उसे कि ये अगर पागलपंती नहीं है, लेकिन भाई वो एक जो जुनून है वो अगर नहीं है तो आप उसको कर ही नहीं पाए। सो ये एक इसको हम लोग बोलते हैं एक मोटिवेशनल फैक्टर। तो कहीं ना कहीं से हमको वो मोटिवेशन आता है, कोई ना कोई हमको वो हिट कर जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे आफ्टर सफरिंग फ्रॉम सेवरल सेटबैक्स, सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल आई सेड अरे यू हैव बीन ट्रेनिंग सो मेनी पीपल, व्हाट यू कैन डू दिस आल्सो। तो जब उन्होंने बोला अरे तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो क्या फायदा तुम्हारा, तो फिर कर लो अभी। तो मैंने सोचा साला बराबर है, साला हम आप इतने को ट्रेन कर रहे हो, हाँ, तो हम खुद नहीं कर सकते और हम बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि नहीं ये करने का अपने हेल्थ के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं। सो दैट हिट मी लाइक नहीं, आई शुड आल्सो डू समथिंग, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई टुक अप साइक्लिंग, एंड till date I have completed almost 35,000 kilometers of cycling. 35,000? या और उसमें भी मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स किए, दिल्ली बॉम्बे किया 5 दिन में, दिल्ली नेपाल किया 4 दिन में, बाप रे, और दिल्ली नेपाल 4 दिन में, या फ्रॉम कैपिटल टू कैपिटल, एंड आई डिड लॉट ऑफ सुपर एंड्योरेंस 200 300 400 600 किलोमीटर इन अ कैलेंडर ईयर करना रहता है। तो मैंने ऐसे 4 से 5 बार कर लिए, और अभी भी हमने टारगेट बनाया है कुछ बड़ा अचीव करने का। होपफुली दिस ईयर विल बी अटेम्प्टिंग दैट। हम उस टारगेट के बारे में भी बात करेंगे लास्ट में जब जो सो ये सब चीजें हमको मोटिवेट करता है, और जब हम बोलते हैं कि हम खुद कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। सो जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड, सो दिस इज हाउ आई मोटिवेट माय क्लाइंट्स आल्सो। इसके लिए हम टाइम निकाल के इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको भी अचीव करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके लिए इतना आपका माइंड प्रॉपर सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। अब मुझे ये बताना है कि मतलब पूछना है कि ये जो प्रोग्राम आप चलाते हो, कि अब आपको पता है कि ये लोग आयरन के लिए मतलब मेंटली रेडी है और इन्होंने टारगेट पकड़ लिया है, तो ये जब ट्रेनिंग होती है या जब ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं कि जो लोग ये होती है और जो ये टाल सकते हैं, या आप उनसे कहते हो कि या जो भी देख रहे हैं हमें तो और जो इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज से, तो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो नहीं करते? कॉमन मिस्टेक्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन इंजुरीज दोनों चीज है। जी जी जी। सो ओवर ट्रेनिंग नहीं करने का बेसिकली अच्छा। क्या होता है, कभी कभी हम अपने बॉडी को इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि फिर बॉडी वापस रिकवर नहीं करती है। सो ओवर ट्रेनिंग हैज टू बी अवॉइडेड,
सेकेंड तो ये इम्पोर्टेंट ओवर ट्रेनिंग मतलब क्या ये खुद ही करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो उनको कभी परमिट Yes. करोगे ही नहीं, तो ये कैसे होता है मतलब? तो ये कैसे होता है कि अभी किसी ने किसी का जर्नी देख लिया या बहुत किसी ज्यादा ने- इंस्पायर हाँ, हो गए, तो बोला कि यार मैं तो सुबह भी करेगा और शाम को भी करेगा। उससे तो ऑब्वियसली तो इसमें क्या होता है कि खुद का भी बॉडी का नुकसान होता है और आपका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें करने के लिए, योर फैमिली, द सपोर्ट फ्रॉम योर जी, फैमिली, जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है ना तो ये सब चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि और फैमिली से किस तरह का सपोर्ट चाहिए रहता है? फैमिली से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक मोटिवेशनल फैक्टर हाँ। कि नहीं आप करो, आपका ब्रेकफास्ट रेडी रहेगा, आपका लंच रेडी रहेगा, जी, आपके जी। डायटिशियन ने जो जो लिख के दिया है वो सब हम बना के देंगे आपको। सो वो एक एक्स्ट्रा एडेड बर्डन हो जाता है फैमिली के ऊपर कि अरे इसको ये टाइम पे ये खिलाना है, इसको ये टाइम पे ये पिलाना है, बराबर। बिकॉज वो भूल भी गए तो भी हाँ, याद क्योंकि ये सुबह 4 बजे उठ के भागता है, ये सुबह 4 बजे उठ के स्विम करता है, ये रात को 8 बजे साइकिल करने जाता है, बाप रे। तो उसको हर चीज की सुविधा हम उपलब्ध करके दें ताकि उसको तकलीफ ना हो, जी जी द पर्सन हु इज डूइंग एन इवेंट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि फिर ओवर ट्रेनिंग से क्या होता है कि इंजुरीज हो जाता है, और जैसे अगर मसल को कोई इंजरी हो जाता है तो एक सेटबैक आ जाता है। अगर हमने 9 महीने का टारगेट रखा है और कुछ इंजरी आ गया या कुछ ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गए कि भाई फ्रैक्चर हो गया या मसल पुल हो गया या देयर इज अ डिस्क प्रोलैप्स या उसको फिर रिकवर कैसे तो क्या होता है 6-8 महीना वापस वो सेटबैक में चला जाता है। बाप रे, मतलब जो आपने टारगेट रखा है वो और आगे चला 8-9 जाए, महीना आगे चला क्योंकि जाए। उसको कोई मतलब किसी भी टेक्निक से हम लोग Yes. चाहे तो No. क्योंकि वो Yes. फिजिकल है, तो उसको वापस रिकवरी मोड में लाना, जोन में लाना, वापस जीरो से उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करना, बाप रे। क्योंकि उसमें जो अपने पास क्लाइंट रहते हैं वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई मैंने 9 महीने से 1 साल का एक टारगेट रखा था, जी, जी। अभी मेरा वो टारगेट और 6 महीना ज्यादा हो गया है, जी जी तो उसका फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है, उसका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है, उसका काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड इनिशियली आल्सो कि यहाँ पे मेंटल कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम तुम्हारा जो पीर ग्रुप है, तुम्हारा जो कम्युनिटी है, उसका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू गेट प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मोटिवेशन, देन एवरीथिंग इज वेरी इजी फॉर यू। बट ये सब मिलना बहुत डिफिकल्ट भी है, बट अगर मिल जाता है तो फिर नथिंग इज डिफिकल्ट। जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज को हासिल करने के लिए तुमको वो मुकाम पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जी जी जी। but you have to clear these obstacles one by one, then only you can achieve that target. कंसिस्टेंसी इज द की। Yes sir, absolutely. और आप उनसे वो काम इतना कंटिन्यूअसली करवा लेते हो कि बाद में जैसे बोलते होंगे ना कि यार अब तो कुछ नहीं, मतलब ये तो खत्म हो गया, मतलब जैसे कि वो हो गया, लेकिन वो कंटिन्यूअसली करते होंगे, मतलब भले ही वो ये। अब आते हैं एक्चुअल इवेंट पे कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग कर ली। जी सर। अब ये ट्रेनिंग कैसे की कि ये हमारे इंडिया के India, हिसाब से yes. या फिर अपना जो नेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, उस हिसाब से कर ली। अब वहां पे आपको एकदम से डिफरेंट इसमें जाना है, तो ये जो फिजिकली और मेंटली ये दोनों चीजें हैं, तो ये आप उनसे कैसे करवाते हो कि भाई वहां पे टेम्परेचर इतना है? तो देखिए बोलना अलग बात है कि अरे यार Yes, अपने यहाँ पे yes. तो 25 तक है, लेकिन वहां पे एकदम से तो ठंडी रहेगी या फिर इतना टेम्परेचर रहेगा, तो उस एनवायरनमेंट में उनको एडजस्ट भी होना है। क्योंकि कैसा है कि सपोज यहाँ पे अगर हमें एक 22-23 के टेम्परेचर की आदत है, 30 तक या कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी ये हमें आदत है, लेकिन जब कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं तो नहीं क्या वो कंटिन्यूअसली उनको पसीना आता है, या फिर इंग्लैंड से आता है कि उन्हें कंटिन्यूअसली ठंडी की आदत है, तो ये सब मैनेज कैसे कर लेते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों? सो सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपना जो नासिक का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत वेरिएबल क्लाइमेट है। ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ती है, बारिश में काफी बारिश होती है, और आजकल गर्मी भी अपने यहाँ पे इस बार तो बहुत थी, बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स जो ट्रेनिंग पे आते हैं उनको ऐसे शेड्यूल्स बना के देते हैं कि भाई आज तुमको रात को ही साइकिल चलाना है। अच्छा, रात को जब डिग्री 7-8 डिग्री रहेगा, इमेजिन करो कि अभी आप जर्मनी में गए हो जहाँ पे अचानक से वेदर चेंज हो गया, 8 डिग्री है, बहुत ठंडी है, सो आपको वो चीज को अडेप्ट करना है, तो आपको तो रात यहाँ को पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर सुबह 4 बजे उठ के
ठंडे पानी में आपको स्विम करना है तो जो स्विमिंग के सूट्स आते हैं जो अपनी बॉडी को वार्म रखता है, यू शुड वेयर ऑल दोज सूट्स सो दैट योर बॉडी इज वार्म इन द वाटर एंड यू स्विम एट दैट टाइम। और जैसे आपको पता है कि ये आयरन मैन का जो इवेंट है समझो सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, 5 बजे चालू होता है और 17 घंटे का रहता है। बाय द टाइम व्हेन यू आर रनिंग इट इज इन द आफ्टरनून। सो आफ्टरनून्स में क्या है, देयर इज सन। जब धूप आती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेट होना चालू होता है, क्रैम्प्स आना चालू हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ प्लान भी वैसे ही बनाते हैं कि आज दोपहर को 12 से 4 तेरा ट्रेनिंग रहेगा। अच्छा, मतलब ये जो मॉर्निंग वाला और इवनिंग वाला है वो नहीं है, क्योंकि उनको आदत होनी चाहिए। सो हम उनको वो बॉडी को अडेप्ट कराते हैं डिफरेंट कंडीशंस और सिचुएशंस के हिसाब से कि इधर ऐसा हुआ तो तुम ऑलरेडी रेडी हो ये इसके लिए, कुछ भी हो जाएगा। See what happens, early morning getting up and just riding a cycle 40-50 kilometers is not the target, because वो बॉडी ठंडा रहता है, टेम्परेचर ठंडा है तो आपने 40-50 कर लिया, अच्छा आपने टाइम से कर लिया एंड यू आर बैक होम। बट द रियल चैलेंज कम्स लेटर इन द डे, सो देन दोपहर में। हाँ, सो प्लानिंग भी वैसे रहती है। और इनके लिए हम लोग क्या करते हैं फिर, फॉर एग्जांपल अटेम्प्टिंग एन आयरन मैन, समझो 6 महीने में एक हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई एक कॉम्पिटिटिव इवेंट करके आ जाओ, इंडिया में कहीं पे हो रहा है तो, या आउट ऑफ इंडिया कहीं पे हो रहा है तो डू वन कॉम्पिटिटिव इवेंट एंड कम बैक। So you understand a half Ironman to attempt before attempting a full Ironman. So when you go for a half Ironman, you realize हो इधर ऐसा था, मैंने यहाँ पे ये गलती किया, वहाँ पे मैंने इतना टाइम निकाल दिया। तो उनको एक कंपटीशन का भी फील आ जाता है और उनको समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रहा था। तो फिर वो so we rectify those mistakes and when they attempt a full Ironman they are fully aware कि अगर ऐसा हुआ ये सिचुएशन में तो मैं ये करेगा, अगर ये हुआ तो मैं ये करेगा। So full preparation से हमको तैयारी करनी पड़ती है इस चीज के लिए। ये सब के लिए कितनी मेहनत और एट ए टाइम कितनी सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि फिजिक भी देखना है, मेंटली स्ट्रेंथ भी देखनी है, ऊपर से क्लाइमेट भी देखना है, और ये सब करके हम लोग यहाँ से रवाना होते हैं। सब पूरी टीम एक ही बार में एट ए टाइम जाती है। या सो व्हाट हैपेंस, समझो कि अभी 4-5 आयरनमैन्स के लिए ट्रेनिंग हो रहा है, दे डिसाइड दैट एक साथ हम लोग सब टिकट्स करवाएंगे, सब कुछ एक साथ रहेंगे भी साथ में। क्योंकि क्या होता है व्हेन यू गो एज अ टीम, सो एक दूसरे से काफी अपनो सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जी। और समझो कि व्हेन यू आर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन और समझो कि आपके बाजू में ही आपका ही टीम मेंबर है, तो एक दूसरे को देख के और हौसला बढ़ जाता है कि अभी तो खत्म करना ही और साथ में करेंगे और साथ में अपना तिरंगा लहराएंगे। जी। तो एक अलग ही एक हैप्पीनेस रहती है, वो एक अलग ही जॉय रहता है। और वो पूरे 9 महीने 1 साल का जो ट्रेनिंग था उसका वो फाइनल रिजल्ट मिलता है हमको, दैट यू आर एन आयरन मैन। मतलब ये सिर्फ फिल्मों वाला आयरन मैन नहीं है, ये एक्चुअल लाइफ में आयरन मैन है कि जिसने इतनी सारी मतलब इतना सारा समय दिया है, फिजिकली दिया है, मेंटली आपने उसको ट्रेन किया है अपनी बॉडी को, अपने मतलब दिमाग को, और उसके बाद में ये साल 1.5 साल ये सब करके आप वहां तक पहुंचते हो और वहां पे आपको परफॉर्म करना है और वहां पे जीतने के बाद ये तो सच में मतलब जिसे बोलते हैं कि टफ, जिसे बोलते हैं टफ कंपटीशन, यस, वन ऑफ द टफेस्ट एंड्योरेंस कंपटीशन इन द वर्ल्ड। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा, क्योंकि हर स्पोर्ट अलग होता है, मतलब दौड़ना है तो भाई दौड़ना है, उसमें कम ज्यादा हो सकता है कि भाई बीच में कुछ जिसे हम बोलते हैं कि ऑब्स्टेकल्स है वैसे दौड़ना है, लेकिन दौड़ना होता है। लेकिन ये ही एक गेम है मेरे ख्याल से कि जिसमें इतना सारा टफनेस भरा हुआ है, और उसके लिए बहुत आप जैसे ट्रेनर अगर नहीं रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि विदाउट गाइडेंस तो ये अचीव करना एब्सोल्युटली डिफिकल्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्या अगर कोई इंजरी हो जाता है एंड देन द क्लाइंट कम्स टू अस, उसके बाद वापस उनको रिहैब करो, उनको रेडी करो, फिर से समय उतना ही देना पड़ेगा। यस, फिजिकली फिर से उतना है, और ऊपर से ये लोग ऐसे भी नहीं, जैसे आपने पहले बोला था कि भाई स्पोर्ट्समैन कैसे रहता है कि उसको पता है कि उसको दौड़ना है तो उसको यही है, उसको दौड़ना ही है बस, उसको और कुछ नहीं, वो दौड़ने के हिसाब से उसका जो फिजिकल मेंटल बॉडी करेगा और उस हिसाब से उसका खाना वगैरह होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये दिखने में तो आसान है ही नहीं, करने में तो और भी नहीं है। लेकिन आप जैसे
मतलब जिस तरीके से लोगों को गाइड करते हैं या जो उनको ट्रेन करते हैं, कैसा फील होता है मतलब जब कोई अपना सब पूरा ये आती है और अपनी टीम जिन जिन लोगों को आपने ट्रेन किया और फिर सब मिलते हैं, वी एक्चुअली फील वेरी प्राउड। एक बहुत ही अलग सा एक जॉय होता है। टीम वर्क क्या है कि इतना मेहनत करने के बाद जब बंदा वापस रिटर्न आता है और बोलता है कि सर दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड, दिस इज ऑल द हार्ड वर्क व्हिच आई डिड, फाइनली टुडे आई हैव गॉट दिस रिजल्ट। सो एक अलग खुशी रहती है। और आपको मालूम है वो खुशी कैसी रहती है, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। सो हमने कभी किसी को मदद किया कि भाई सी वी आर जस्ट हेल्पिंग देम, जो करना है वो सामने वाले बंदे को करना है, जो प्रोग्राम से उनके लिए बनाया है, मतलब वी आर जस्ट अ मोटिवेटर गाइडिंग फोर्स फ्रॉम बिहाइंड पुशिंग देम। कोच हम एक बड़े लेवल पे होते हैं, इंजन की तरह है, उसको धक्का मारते और लास्ट में उसको अचीव करना है, तो वो अपना एक्सीलेटर दबाए और भगाए अपनी गाड़ी को। लेकिन सर वो आपको देखते ही इंस्पायर होते होंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि जब तक सपोज अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है तो जब तक मैं आपका फिजिक देख रहा था ऑफ द कैमरा, जब भी हमारी बात चल रही थी तो मैंने बोला यार ये इंसान ऐसा दिख रहा है, ये खुद का फिजिक इतना मेंटेन कर रहा है, ऊपर से इनको खुद का फिजिक तो मेंटेन करना ही है, लेकिन सबके जो जिनको आप ट्रेन कर रहे हो तो उनका भी फिजिक मेंटेन करना है, ऊपर से जैसे मेंटली स्ट्रेस वगैरह सब कुछ मेंटेन करना है, तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो आपको देख के ही इंस्पायर होते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। So that is the thing that your face is very important. So आपका जो body language है, basically if your body language is strong enough, your body language is positive enough, then only you attract people towards जी you. जी जी जी। So I am also very happy that I could do something for the society by cycling, and I've been training from last 18-19 years now. I've been training and मैंने अपने आप को मेंटेन रखा है। आपका वैसे आपकी एज क्या है? मैं नीचे पूछने वाला था, Yeah, लेकिन so मैंने कहा नहीं that's a ये very nice चीज डायरेक्टली मैं question. इंटरव्यू में पूछूंगा, नहीं People may पूछूंगा। tell me I am 25, 30, but I will tell I am 41 now. 41? Yes. मतलब Yeah. एक्चुअल जो बर्थ सर्टिफिकेट पे Yeah. अगर लिखा है तो वो 41 ही Yeah. आएगा। On birth certificate I am born in a leap year, so I celebrate once in 4 years. I am only 10, so I am the youngest now. 41 तो किसी हिसाब से नहीं लगते, मतलब Yeah. कोई So- भी आपको देख के ये सोचेगा कि 30 है 32 है, तो बहुत बहुत By बड़ी। God's grace. लेकिन ये कंटिन्यूअसली आप और क्या है कि करते रहे ऐसे। इतने लोग जो अचीव करके आते हैं, उन लोग की दुआ है हमारे साथ। नहीं, आपने Their बहुत wishes बहुत are अच्छा there काम with किया us. है। So that always gives us more power and more energy to do more for the society. सर अब चलते चलते लास्ट 2 क्वेश्चंस है, तो सबसे मतलब उसमें से जो पहला है वो ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर गोल्स क्या है, कि जैसे कि आपने पहले बताया कि हम लोग एक गोल अचीव करते मतलब रखते हैं कि भाई ये साल अगले साल मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है, तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? So there are, see, if I can divide into two, okay, personal goals are different and achieving goals are different. So मैं जी। खाली Iron Mans को नहीं ट्रेन करता हूँ. I जी। train each and every individual who are into different sports. I am very lucky enough because अपने यहाँ पे बहुत सारे national players हैं जो international levels तक गए हैं. Say table tennis से लेके, you must be knowing the young girl Saili Vani. I think Yeah. You should interview her because she is making us proud and she is going to be in the next Olympics, I can guarantee you. क्या बात? So ऐसे है, फिर अपने बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, अपने स्विमर्स हैं, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल्स तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अपने रोइंग प्लेयर्स हैं, जो पुलिस के प्लेयर्स हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, तो ये सब अपने पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अगर उनको कुछ भी इंजरी हो जाता है तो उनको मालूम है कि सर इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस, और हमारा काम वही है कि भाई वॉट एवर स्पोर्ट्स यू प्ले और वॉट एवर ट्रेनिंग यू आर डूइंग, यू शुड बी इंजरी फ्री, बिकॉज अगर आप इंजरी फ्री खेल रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये मेरा बहुत मेन काम रहता है कि जो जो स्पोर्ट्स है उसके हिसाब से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हम डिज़ाइन करते हैं जी, ओके, और उसके हिसाब से हम सामने वाले को ट्रेन करते हैं। तो मेरा वही
गोल है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं कल इंडिया के लिए खेले। मेरे 2-3 बच्चे अभी क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम में। सो आई एम प्रेइंग एंड होपिंग दैट इन द नेक्स्ट आईपीएल वुमेन्स टीम नासिक से क्या बात है, अपने बच्चे रिप्रेजेंट बहुत करेंगे। सही। सो दैट विल बी द मोस्ट जैसे बोलते हैं ना कि सैटिस्फाइंग एक कि यार ये मतलब वो ये अपने हुआ लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत कि भाई, बढ़िया चीज है। This is a satisfying effort for me that I could do something for XYZ when they were with me. और पर्सनल गोल्स बोलेंगे तो या दिस ईयर आई एम बीन टारगेटिंग एंड्योरेंस रेस in a team of 4 that is Kashmir to Kanyakumari. Kashmir to Kanyakumari. Yeah, so we have been doing as a relay format and we are planning for a WUCA record that is World Ultra Cycling Association record. So हमको 5 दिन के अंदर कुछ कंप्लीट करने का है। ये जो आपने रेस बोली है। So ये 3650 किलोमीटर की रेस और ये रिले है। ये रिले फॉर्मेट में हम करेंगे। And end of the year we are also participating in a race which is called Coast to Crest, which we have already registered. And from here Nasik, I was fortunate that मेरे साथ मैंने बोला ना अगर तुम्हारा कैप्टन इम्पोर्टेंट नहीं है लीडर इम्पोर्टेंट है, अगर लीडर सही रहेगा तो बाकी सब सही फॉलो करें। तो हम 22 लोग नासिक से जा रहे हैं वो रेस के लिए। अरे बाप रे। Which is called a RAM qualifier race across America. आपको मालूम है recently भरत पन्नू सर लेफ्टिनेंट कर्नल he completed that race and so this is a rank qualifier. So if you do that race in a qualifying time, it's 830 kilometers race. 830. So it starts from coast, it ends in Crest, which is from Digga beach in West Bengal till Darjeeling. So सुन के ही इंसान थक जाएगा कि यार ये सब हमारा नेक्स्ट ये साल के एंड में ये एक बड़ा इवेंट होने वाला है। So we are planning to qualify for that race also, which will डेफिनेटली क्वालीफाई होंगे आप, डेफिनेटली क्वालीफाई होंगे। आप नहीं होगा तो फिर कौन होगा? So ये सब चीजें करने से क्या होता है कि पर्सनल अचीवमेंट्स भी होते हैं और पर्सनल अचीवमेंट्स होने से कल अलग मोटिवेशन मिलता है। कल अपने पास कोई बंदे आते हैं तो वो देखते हैं अरे सर ने ये सब किया है तो यस डेफिनेटली वी कैन आल्सो डू दिस इज नॉट। यही बात है कि जो आपको जो देख रहे हैं अभी, जो स्पोर्ट्स में करियर करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग भी है या जो जैसे आयरन मैन बनने का जो एक सपना लेते हैं, ड्रीम होता है, तो वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो बेसिकली उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक मोहम्मद अली अपना जो बॉक्सर था उसका बहुत अच्छा कोट है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, suffer now and live the rest of your life as a champion. क्या बात है। So I think you should start. I know there are a lot of hurdles and there are a lot of difficulties, not just physical but also mental, financial. But एक बार आपने स्पीड पकड़ ली, एक बार आप सही गाड़ी में चढ़ गए, तो there is no looking back and I don't think this is difficult to achieve. थैंक यू वेरी मच सर। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर मुस्तफा टोपीवाला, जो सबको ट्रेन करते हैं फिजिकली एंड मेंटली भी, ताकि आप एक बहुत अच्छी रेस कर पाओ, आप जीत पाओ। और ये इन्हें हमने सुना और बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे होंगे और मुझे पता है कि बहुत सारे इसके बाद इन्हें पर्सनली भी कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत एक अच्छे नोट पे हम लोग ये शो के अंतिम पड़ाव पे अभी आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे कि आप यहाँ पे आए और इतनी जैसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो है कि जो एक स्पोर्ट्स के बंदे के लिए बहुत मायने रखती है, और हर किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स वाले ही सुनते हैं, लेकिन जो अपनी एक लाइफ में काम कर रहा है, जो भी अपना एक जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसे भी ये देखकर डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा कि यार चलो नहीं आयरन मैन, लेकिन एक स्पोर्ट्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, आपके फिजिक के लिए अच्छा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। और कोविड ने हमको काफी कुछ सिखाया कि भाई इम्यूनिटी आपको हाई रखना है। So if you want to improve your immunity, you have to exercise. If you want to improve your exercises, you have to train. And if you want to train, you have to train your mind first. So if you wait for tomorrow, then I think you are finished. So start now, start today, start immediately. इसी नोट पर हम लोग ये शो अभी खत्म करते हैं। वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में आपने अभी देखा आयरन माइंड्स का ये
एपिसोड, जो श्रृंखला हमने शुरू की है, जो सीरीज हमने शुरू की है, ये आप हमेशा मतलब हर मंडे को देख सकते हैं यहीं पर, मतलब thevoicevista.in पर। तो जल्द ही मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट स्पोर्ट्स ही रहेगा हमारा, हेल्थ ही रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक नए पर्सन के साथ। सो तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।